हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कवर स्टोरी में वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपको पता होगा, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि 2023 इंडिया के लिए, 2023 इंडिया के लिए एक बहुत बहुत मतलब कि कह सकते हो कि बहुत चैलेंजिंग भी कह लो आप, और कह लो आप कि बहुत गर्व की बात है। 2023 में इंडिया बहुत नाम कमाने वाला है पूरे विश्व में। कैसे? तो आपको पता होगा G20 का समिट होने वाला है 2023 में। और तो और आपने सुना होगा कि यहां पर वर्ल्ड कप भी इंडिया होस्ट करेगा। और तो और आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ऐसे आतना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली मीटिंग भी यहां पर होने वाली है। आप देख रहे होंगे बैक टू बैक, ये सब कुछ पहली बार ही हो रहा है इंडिया में। और उसी में दोस्तों एक न्यूज और आ रहा है इसी साल से कि स्पेशल आसियान इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो 16 और 17 जून को होस्ट करने जा रही है इंडिया, और वो भी पहली बार। तो दोस्तों ये सारी चीजें अभी न्यूज में है, ये ब्रेकिंग न्यूज था। किसके लिए? हम सबके लिए, कि इंडिया स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को होस्ट करेगा। कोई से भी मीटिंग हो, लेकिन स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर। जैसा कि आपको पता होगा, आसियान में इंडिया इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों हम यहां पे सारी चीजें बात करने वाले हैं आपसे। उसके पहले आपसे गुजारिश रहेगी, आप सभी इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो नए दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको क्लासेस की मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इंडिया टू होस्ट स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन जून 16-17, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि इंडिया क्या करने वाला है। इंडिया 16 और 17, ठीक है, 16 और 17 जून को क्या करने वाला है, तो ये मीटिंग होस्ट करने वाला है। अपने नाम सॉन्ग ट्वीट भी हुआ था, और ऑफिशियली मीडिया के सामने आके फॉरेन मिनिस्टर्स ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी, इन्होंने जवाब भी दिया मीडिया के सामने। ठीक है, आइए देखते हैं। इंडिया विल होस्ट द स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस सैफ एमएम। क्या बोलते हैं? सैफ एमएम। अगर आप कहीं पे ऐसे लिखा हो सैफ एमएम, इसका मतलब क्या है? स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, सैफ एमएम, ऑन जून 16 to 17 टू मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ आवर डायलॉग रिलेशंस। यानी 30 साल जो हमारे डायलॉग रिलेशन है उसके एनिवर्सरी पर, एंड द 10th एनिवर्सरी ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना था आसियान का। ठीक है, उसमें दोस्तों उसके कितने साल हो गए? 10 साल। उसके 10th एनिवर्सरी और डायलॉग रिलेशंस के कितने साल हो गए? 30 साल। उसके 30वें एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इंडिया क्या कर रहा है? तो दोस्तों इंडिया होस्ट करने जा रही है आसियान, स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर समिट को, यानी कि मीटिंग को। ये किसने बोला है? बागची ने, बागची साहब मीडिया ब्रीफिंग में बोला है इन्होंने। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज सिंगापुरियन काउंटर पार्ट, सिंगापुरियन काउंटर पार्ट यानी कि ये भी वहां के क्या है? फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्या है नाम इनका? विवियन बालाकृष्णन विल को चेयर द मीटिंग, यानी कि ये दोनों लोग को चेयर होंगे इस मीटिंग के। ठीक है, एंड दोस्तों द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इज इंडियाज कंट्री कोऑर्डिनेटर इन आसियान। यानी कि दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, यानी कि जो विवियन बालाकृष्णन है, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटर है आसियान में, ठीक है, इंडिया के। ठीक है, इज इंडियाज कंट्री कोऑर्डिनेटर, इंडियाज कंट्री कोऑर्डिनेटर है आसियान में। कौन? तो जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है विवियन बालाकृष्णन, ओ। ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें बागची सेठ, बागची यानी कि जो जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की बात कही थी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? तो ये अभी इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, कि स्टेटमेंट ये दिया कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अदर आसियान मेंबर्स, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अदर, इनका नाम है अरिंदम, जो बागची बागची बोलते हैं, इनका नाम है अरिंदम बागची। क्या नाम है? अरिंदम बागची। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या बोला कि आसियान मेंबर स्टेट एंड आसियान सेक्रेटरी जनरल विल पार्टिसिपेट इन द SAFMM। यानी क्या? कि अरिंदम बागची साहब ने ये बोला कि आसियान मेंबर, और जितने भी आसियान मेंबर हैं, आसियान के टोटल 10 मेंबर हैं, 10 कंट्रियां मेंबर हैं इसकी, और जो हमारे यहाँ के यानी कि जो उन कंट्रियों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और इसके इसके सेक्रेटरी जनरल, किसके सेक्रेटरी जनरल? आसियान के, जिनका नाम है लिम जॉक होई।
क्या नाम है, लिम जोक हुई, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ये क्या करेंगे, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। द ईयर 2022 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, यानी कि 2022 डेजिग्नेट किया गया है आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के तौर पर, यानी कि भाई 10 साल इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुए हैं, 30 साल इसके डायलॉग पार्टनर होने की एनिवर्सरी में, यानी कि खुशी में। ठीक है, आस्क्ड अबाउट म्यांमार पार्टिसिपेशन। गाइस आपको पता होगा जब मीडिया ने अरिंदम बागची से पूछा कि क्या सर म्यांमार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि आसियान रूल से, एज पर आसियान रूल जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक्सेप्टेबल है। एक्चुअल दोस्तों म्यांमार वाली बात, यानी कि आपको बता दें इसमें इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में म्यांमार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी 5 दिन पहले की न्यूज थी कि इसमें म्यांमार पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्चुअल मुद्दा क्या था, रीजन क्या था, तो आपको यहां पर दिख जाएगा, हम आपको बता देते हैं, एक बार देखते चलना आप लोग, मे बी आपको और अच्छे से दिखे। क्या, ऑन February 1 लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, म्यांमार की मिलिट्री ने ग्रैब कर लिया पावर, यानी कि तख्ता पलट कर दिया, इमरजेंसी लागू करके तख्ता पलट कर दिया, कहां पर, म्यांमार में। और वहां की जो चांसलर थी जिनका नाम था आंग सान सू की, ठीक है, यानी कि किस पार्टी से बिलोंग करती थी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी से, इनकी पार्टी को हटा के सत्ता से, यानी कह सकते हो तख्ता पलट करके कौन काबिज हो गया, तो वहां की मिलिट्री। तो दोस्तों कहीं इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, यानी कि बहुत धरना प्रदर्शन कह लो, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, आपको दिख रहा होगा पिक्चर। इसकी वजह से पूरे विश्व में इस कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी बहुत, यानी कि कह सकते हो यहाँ की जो मिलिट्री है इसकी बहुत आलोचना की गई थी, बहुत इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इतनी बुरी तरीके से गोलीबारी भी चल गया था, कई लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने, अरिंदम बागची ने ये बोला कि अब ये डिसीजन आसियान की जो पैनल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बुलाते हैं वापस से कि नहीं, लेकिन एक्चुअल अभी तक यही बोला गया है कि म्यांमार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। दोस्तों अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां से ध्यान से सुनते चलना है आपको। क्या, आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्टरल पार्टनरशिप 1992। दोस्तों इंडिया सबसे पहले अपनी कह सकते हो अपने दोस्ती को स्टार्ट किया था आसियान के साथ सेक्टरल पार्टनरशिप के साथ। सेक्टरल पार्टनरशिप कब हुआ था, 1992 में। इसी के टोटल कितने साल पूरे हुए, 30 ईयर्स, आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, 30 साल पूरे हो गए इसके। ठीक है, which graduated to full dialogue partnership in December 1995। 1995 में क्या हुआ इसका फुल कह सकते हो आप, फुल डायलॉग पार्टनरशिप हुआ इंडिया और आसियान का 1995 में। समिट लेवल सम्मेलन में, यानी इंडिया ऑफिशियल इसका मेंबर नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन इसके समिट में पार्टिसिपेट करेगा। कब से, यानी कि जो लेवल जो पार्टनरशिप किया इंडिया ने किस ईयर में, 2002 में। एंड दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब हुआ, इंडिया इसका बना है, पार्टनरशिप कब किया इंडिया ने इसके साथ, 2012 में, 2012 में। इसी के कितने साल हुए हैं, 10 इयर्स, यानी कि इसका 10वीं एनिवर्सरी है और सेक्टरल पार्टनरशिप के 30वीं एनिवर्सरी है जो मना रही है आसियान, जिसको ये कहा जा रहा है इंडिया और आसियान के दोस्ती का साल है 2022। इसीलिए स्पेशल आसियान इंडिया, याद रखिएगा, स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को कंडक्ट कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, कौन, तो इंडिया, ये याद रखना। आसियान इंडिया की बात करें, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं जो इस बार इंडिया होस्ट करने जा रही है, इसके बारे में क्या है, वाइल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड बाय आसियान चेयरमैन, यानी कि दोस्तों इज एनुअल इवेंट्स, यानी कि ये एक एनुअल इवेंट है, जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है ना, ये एक एनुअल इवेंट है जो आसियान के चेयरमैन के द्वारा, यानी कि लिम जोक हुई, इनके द्वारा होस्ट किया जाता है हर साल वो होता है, ये एनुअल इवेंट है। पहली बार ये ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे सैफ एमएम वुड बी द फर्स्ट आसियान इंडिया एफएमएम टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली, यानी कि दोस्तों ये पहली बारी इंडिया होस्ट करने जा रही है, फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रही है, कौन, तो इंडिया, कहां पर, न्यू दिल्ली में, और जून में 16-17 जून को होस्ट करेगी, कौन, इंडिया होस्ट करेगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, कह सकते हो हमारे लिए एक अच्छी चीज है, हमको एक और चीज में ऐड किया गया, ऑफिशियली हमारे यहाँ कोई मीटिंग हो रहा है, ठीक है, आसियान इंडिया की।
आसियान इंडिया में पहला है, वैसे ये एनुअल इवेंट है लेकिन इंडिया पहली बार कंडक्ट करा रहा है। क्या कर रहा है, तो इसको होस्ट कर रहा है। अब दोस्तों बात आती है आसियान की। आपको कुछ चीजें आपको याद में, कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या, आसियान की बात करें, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। दोस्तों आपको बता दें जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो कहां लाया गया था, बैंकॉक थाईलैंड, क्योंकि ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू लाया गया था इसको 1967 में 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना कराई गई थी। इसमें टोटल मेंबर कितनी कंट्रियां हैं गाइस, इसके आपको पता होगा, अगर आपने क्लासेस की होंगी मेरी तो हमने आपको इसके लिए ट्रिक बता रखा है। टोटल कितने मेंबर हैं इसमें, 10 कंट्रियां इसके मेंबर हैं। दोस्तों ये रहे आपके मेंबर, कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई। तो ये आपको देख सकते हो 5 और 5 10, टोटल 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों इसको आप ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक के थ्रू कैसे याद रख सकते हो, तो इसका ट्रिक क्या है, टीवी क्लिप है हमारे पास, टीवी क्लिप है किसका, एमबीबीएस का। बस एक स्टेटमेंट बना लो, टी स्टैंड फॉर थाईलैंड जो आपने पढ़ा, वी स्टैंड फॉर वियतनाम, सी स्टैंड फॉर कंबोडिया, एल स्टैंड फॉर लाओस, I stand for Indonesia, P stand for Philippines, M stand for Myanmar, सॉरी माफ कीजिएगा, इट्स मलेशिया, M stand for मलेशिया, B stand for, देखो ट्रिक में आपको B से बर्मा, बर्मा यानी कि क्या हो जाएगा, म्यांमार, और B से हो जाएगा ब्रुनेई, और S से हो जाएगा आपका सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देयर आर 10 कंट्री इन ग्रुप ऑफ किसमें, यानी कि मेंबर कंट्री ऑफ किसकी, आसियान की। तो 10 कंट्रियां मेंबर हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कंट्री इसका सदस्य नहीं। ये सेम क्वेश्चन आपका ईसीजीसी में आया हुआ था, सेम यही क्वेश्चन आया था कि इसमें आसियान का कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों इसका समिट कैसे होता है, नॉर्मल समिट अगर हम बात करें, इसकी समिट क्या होगा, तो 2021 में किसने होस्ट किया था, ब्रुनेई में। इसका एक साल में 2 समिट होता है, एक साल में 2 समिट होते हैं। तो 2022 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अब इसको अल्फाबेटिकल सीरीज से सेट कर लेते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल मतलब ABCD, इसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। तो बी के बाद कौन सी कंट्री आएगी, तो बी से बर्मा को, म्यांमार को M से काउंट करेंगे ना कि बी से। तो बी से ब्रुनेई था, बी के बाद ABC, सी आएगा, सी कहां पे है, सी ये है, ये तो लाओस है, ठीक है, ये सी है। यानी कि 2022 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, कंबोडिया। कंबोडिया में पहला और दूसरा समिट कंबोडिया में होगा, ठीक है, ये याद रखना। 2000 आपको जवाब देना है 2023 कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, दोनों समिट, ठीक है। और 2022 वाला जो समिट है कितने नंबर का समिट है, यानी कौन सा संस्करण है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिली होंगी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना ना भूलना, और अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और गाइस आपको बता दें आपकी डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो गई है बैंक महापैक पर। तो गाइस आप Y307 कोड लगा के आप ग्रैब कर सकते हो डबल वैलिडिटी। जी हाँ दोस्तों, डबल वैलिडिटी मतलब क्या गाइस, आपके लिए अच्छी कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कह लो, अच्छी डील कह लो, जो भी कह लो। 6 मंथ का अगर आप एनरोल कराना चाह रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा 6 मंथ का, आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यानी कि आपको 6 महीने के बदले 12 महीने प्रोवाइड हो रहे हैं उसी 6 मंथ के कॉस्ट में। तो यार आप नुकसान क्यों करना, आप अभी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 10 दिन बाद के लिए सोच रहे थे तो अभी से ही देख लो ये क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। अगर 12 मंथ का ले रहे हो तो 12 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसी 12 मंथ के कॉस्ट में। तो दोस्तों इसमें सभी लाइव क्लासेस मिलेंगे, सारी चीजें, जैसे वो IDVI की बात करें या फिर RRB के बैचेस की बात करें, SBI की बात करें या फिर कोई सा एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे आपके, सब कुछ। और दोस्तों अगर ऑफिसर्स ग्रेड का लेना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापैक प्लस, आप इसके लिए गो थ्रू
कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा आपके लिए, लेकिन हाँ इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, और तो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होगा। तो थैंक यू गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।